ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी वर्किंग रूटीन में काम कर रहे होंगे। अच्छा जी, कल हमने देखा था कि ऑन पेज एसईओ कैसे की जाती है और ऑन पेज एसईओ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जी ऑन पेज एसईओ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें होती हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और इसीलिए हम लोग अपने मेन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं कहाँ पे, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर और उस मेटा टाइटल यानी कि एसईओ टाइटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद एच वन और H2 H3 हम लोगों ने हायरार्की कल पढ़ी थी, किस तरह से हायरार्की सेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से जो हमारे कंटेंट है उसके अंदर कंटेंट को कैसे ऐड किया जाता है। उसके बाद हमने ये देखा था इंटरलिंकिंग कैसे की जाती है और फाइनली जो हमारे पास जो है मेटा सॉरी उसे परमालिंक्स को कैसे सेट किया जाता है। और फाइनली जो है ना, हमने ये देखा था कि हम लोग इमेज की कैसे ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे मैंने कंप्लीट एक सेपरेट लेक्चर रखा है, क्योंकि जो इमेज लगाने हैं ना उनके हमने प्रॉपर एसईओ की करनी है। गूगल के अंदर ज़्यादातर ट्रैफिक जो होती है, मोस्टली ट्रैफिक आप लोगों की इमेजेस से भी आ जाती है, कुछ इमेज लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो इमेजेस को हम लोग प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज़ करके लगाएंगे, क्योंकि इमेज के अंदर सबसे पहले इमेज का नेम होता है, इमेज के अंदर आर्ट टेक्स्ट होता है, आर्ट एट्रीब्यूट होता है, इमेज की जियो टैगिंग, चूँकि हम लोग लोकल एसईओ काम कर रहे हैं और लोकल एसईओ के अंदर जो है इमेज की जियो टैगिंग की जाती है कि इमेज कहाँ से, यानी कि उसको किस जगह पे ये इमेज जो है एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग उसकी जियो टैगिंग भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर जो है ना वो मैंने इमेज ऑप्टिमाइजेशन का रखा है। तो मज़ीद ये है कि हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एक दफ़ा मज़ीद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ गुजारेंगे और उसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों के लिए चेक लिस्ट बना लूँगा कि ये चेक लिस्ट है, आपने ये काम कर लिए हैं। अगर तो वो चेक लिस्ट के मुताबिक आपने काम कर लिए हैं तो दैट्स फाइन, आपकी ऑन पेज कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप लोग जो है ऑफ पेज की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, सबसे पहला काम आज जो है वो कंटेंट कैसे राइट करना है। कंटेंट राइटिंग के हवाले से मतलब एक कंप्लीट हम लोग आज एक टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे होम पेज की तरफ। तो कंटेंट राइटिंग के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग अपना स्टार्ट करना है या आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी स्टार्ट करनी है, तो होम पेज ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले मैं आप लोगों को कंटेंट के बारे में बता दूं, कंटेंट कैसे लिखना और कहाँ से लिखना है। जी अनम, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी। देखें सर, जो सर्विसेज हमने उसमें कीवर्ड सर्च करने हैं सर्विस पेज में, तो सर वहाँ पे जो भी सर्विस आती है, जिस तरह किचन रिमॉडलिंग है या फिर फैंस कंस्ट्रक्शन है, तो उसके साथ हम लोगों ने अपने जो सिटी का नेम है वो लगा के फिर उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है, या फिर जस्ट वैसे भी चेक कर सकते हैं? ये कंफर्म कर दें कि देखिए, अगर अगर तो अगर सर्विस को देखेंगे ना, सर्विस को, अकेली सर्विस को, तो अकेली सर्विस जो है ना उसका मतलब सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली। जी वो सर, ज़्यादा। वो तकरीबन 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से भी ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने चूंकि काम, अच्छा जब आपने टारगेट करना है ना, आप लोगों ने कीवर्ड को आपने इंक्लूड करना है, तो हमने साथ अपना सिटी का नाम इंक्लूड करना है। क्योंकि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि हम लोग जब भी काम कर रहे हैं लोकल एसईओ के अंदर, तो लोकल एसईओ का मतलब ही ये है कि टारगेट योर सिटी नेम। ठीक है, हम अपने सिटी के नेम के साथ भी उसको टारगेट करेंगे। वैसे तो हम उसका कीवर्ड जो अगर लिखेंगे, देखें जब आप लोग कीवर्ड सर्च करते हैं ना, तो कीवर्ड सर्च के अंदर ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड आ रहा होता है जो आप लोग जिसका सर्च वॉल्यूम आप लोग निकाल रहे होते हैं विदाउट सिटी के साथ। मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन एक कीवर्ड है, और अब अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइन का निकालूंगा तो ये तकरीबन 74,000 के करीब जो इसका सर्च वॉल्यूम है। अगर मैं वेब डिज़ाइन एसईओ वेब डिज़ाइन करता हूँ उसका कुछ और है, तकरीबन 27,000 के करीब है। अगर मैं वेब डिज़ाइनर कंपनी करता हूँ उसका भी अलहदा से है। ठीक है, या अगर मैं करना चाहता हूँ, देखिए जब मैंने सर्विसेज देनी है तो मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ किसी ख़ास एरिया के अंदर, तो मुझे वेब डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल मैं, मेरा कीवर्ड है वेब डिज़ाइन बाल्टीमोर। बाल्टीमोर एक सिटी का नाम है, मैरीलैंड का, मैरीलैंड जो है ना स्टेट, उसका एक सिटी है। तो मैं कहता हूँ कि जी वेब डिज़ाइन बाल्टीमोर। अब
बाल्टीमोर को मैंने टारगेट कर दिया अपनी सर्विसेज के अंदर, ठीक है। तो ये कीवर्ड आप लोगों ने इस्तेमाल करना है सर्विसेज पेज के लिए। इससे रेलिवेंट जितने भी मतलब आप लोग निकाल सकते हैं कीवर्ड्स, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो बाल्टीमोर को इंक्लूड करना है, बाल्टीमोर पीछे लगा दें, आगे लगा दें, इन के साथ ऐड कर दें, ऐड के साथ ऐड कर दें, टॉप के साथ ऐड कर दें, बेस्ट के साथ ऐड कर दें। मतलब आपके पास बहुत सी वैरायटी आप लोगों के पास अवेलेबल हो सकती है। अब मैंने आपको तकरीबन 7 मेथड बताए थे कीवर्ड रिसर्च करने के। पहला मेथड आपको बताया था कि आपने जेनेरिक कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड आपको बताया था कि आप लोगों ने कीवर्ड्स को ऐड करना है वेरिएशंस के साथ। तीसरा मैंने बताया था कि कीवर्ड्स जो है ना उसको आप लोगों ने कंपटीटर के टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन से निकालने हैं। चौथा हमने निकालने हैं कि कंपटीटर के कंटेंट में से। पांचवा हमने निकालने हैं कि मतलब जो अपने कीवर्ड्स हैं हमने उन कीवर्ड्स को मतलब डिफरेंट जगहों से हमने कॉपी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 जो है हम लोग जैसे सर्च के अंदर चले जाते हैं, वहाँ से हम लोग सर्च वॉल्यूम यानी कि उसके कीवर्ड्स निकालते हैं, उनके कीवर्ड्स को आगे फिर लेके जाते हैं। फिर मैंने बताया था कीवर्ड एवरीवेयर के ऊपर जाना है। फिर मैंने बताया था पीपल आल्सो सर्च फॉर का एक सेक्शन नीचे बिल्कुल एंड पे आ रहा होता है, उसके ऊपर चले जाना है। फिर मैंने कहा था कि आखिर पे अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आखिर पे हमारे पास एक चीज़ बचती है टूल्स। सैमरश पे चले जाएं, सैमरश पे जाके कीवर्ड टाइप करें, वहाँ से कीवर्ड उससे रिलेवेंट कीवर्ड्स निकाल लें। तो जहाँ जहाँ हमें कोई कीवर्ड मिस कर दिया होगा वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो हमारे पास मतलब ये समझ लें कि हमारे पास मिनिमम 25 से 30 कीवर्ड निकल आते हैं होम पेज के लिए। अब उनको होम पेज पर टारगेट करना होता है, लेकिन बेसिकली तीन चीज़ें हमने होम पेज पर टारगेट कर लेनी है। आपको बताया था कि जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी कीवर्ड है, उनको आपने होम पेज पर टारगेट कर लेना है, बाकी जी सर। आपके ऑफ पेज में आ जाएंगे। तो ये 7 डिफरेंट मेथड हैं या 8 डिफरेंट मेथड हैं जो मैंने आपको बताए थे कीवर्ड सर्च के। तो अब रही बात कि आपने कीवर्ड उठाया, एक सर्विस कई कीवर्ड है और आप चाहते हैं कि वो सर्विस कीवर्ड जो है ना वो हमें दिया जाए उससे रेलिवेंट कीवर्ड से, यानी कि वो अगर उसको टारगेट करना है तो हमने विद सिटी टारगेट करना है, ठीक है। वैसे करेंगे तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। जी सर बिल्कुल देखें, ठीक है सर। अगर देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपको ना एक सादा सी बात बताता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बच्चा है मैट्रिक का इम्तहान देता है ठीक है। अब मैट्रिक का इम्तहान देता है वो स्टूडेंट, तो जब वो मैट्रिक का इम्तहान देगा तो उसका कंपटीशन है तकरीबन 2 लाख लोगों के साथ, ठीक हो गया। अब 2 लाख लोगों में से उसकी पोजीशन जो है वो मतलब पॉलिश स्टूडेंट है तो हो सकता है वो टॉप पे आ जाए। अगर नहीं है वो मतलब ये है कि बोर्ड के इम्तहान में उसमें वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे नहीं आया, तो हमने उसको, क्योंकि बोर्ड डिवीजन पे आ जाता है, फिर हमने चेक करना है कि वो नीचे आ जाते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट में उसको चेक करते हैं कि उसका वहाँ पे क्या लेवल है। फिर डिस्ट्रिक्ट पे जब आता है तो उसका कंपटीशन कम हो जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि डिवीजन के अंदर 2 लाख स्टूडेंट ने इम्तिहान दिया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना वो तकरीबन कह लो कि 80,000 लोगों ने जो है ना वो इम्तिहान दिया। उसका मुकाबला अब 2 लाख से 80,000 पे आ गया। इसके बाद फिर आप लोग मजीद उसको रिफाइन करते हैं, आप तहसील लेवल पे आ जाते हैं। आप उसका मुकाबला तहसील लेवल पे देखते हैं कि इसका तहसील लेवल पे इसका क्या कंपटीशन है। तहसील लेवल पे जब आते हैं तो तहसील के अंदर उसको मजीद उसका मतलब ये समझ लें कि 6 तहसीलें हैं तो 6 का ज़्यादा नहीं मैं कहता, चलो 20,000 पे उसका जो है ना वो सर्च वॉल्यूम आ गया, सॉरी सर्च उसका कंपटीशन 20,000 लोगों के साथ आ गया। अब उसको तहसील से हमने कर लिया क्या, टाउन वाइज या स्कूल वाइज कर लिया, तो फिर हमारा मजीद कंपटीशन कम होता जाएगा। तो हमने क्या करना है, अपने कंपटीशन को कम से कम करना है, और वो कब का होगा, जब आप सिटी टारगेट करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ आप अभी प्रेजेंट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि शायद आपको मजीद समझ आ जाए कि क्या इसका फ़ायदा होगा। लोकल एसईओ में हमेशा हमारा कंपटीशन बहुत लो होता है एज़ कम्पेयर टू मेन यानी कि कीवर्ड। जैसे एग्जांपल देता हूँ, भी मैं आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, प्लीज़ देखिएगा। जी सर आ रही। अच्छा, मैंने स्क्रीन खोली और मैंने यहाँ पे एक टाइप किया जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कीवर्ड है वेब डिज़ाइन।
वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि पूरा वर्ड आ जाए। डिज़ाइन, मैंने इसको सर्च किया, इसका सर्च वॉल्यूम अभी यहाँ पे नज़र आता है आपको। यूएसए के अंदर कर लें 74,000। देखिए मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था क्योंकि मुझे आइडिया है कि इसका, मैं इस पर भी काम कर रहा था तो मुझे था इसका आइडिया। तो बाल्टीमोर पे के ऊपर भी वेबसाइट डिज़ाइन, बाल्टीमोर के ऊपर हमारी वेबसाइट चल रही है, इसलिए मुझे उसका था एग्जैक्ट कितना आ जाएगा। और बाल्टीमोर के साथ करेंगे तो 480 के करीब है मेरा ख्याल सर्च वॉल्यूम इसका। मैं दिखाता हूँ अगर आपको, बाल्टीमोर करते हैं, आई थिंक 480 के करीब इसका सर्च वॉल्यूम है। 110 कीवर्ड एवरीवेयर में जाकर चेक करते हैं। आई थिंक 480 ही वॉल्यूम था इसका। चलिए आगे चेक करेंगे, ठीक है मैम। अच्छा आप ज़रा देखिएगा, मैंने जो चीज़ सर्च करनी है ना वो यहाँ पे अगर तो मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे इसमें शो नहीं हो रही। बेसिकली इस जगह पे ना वो जहाँ कीवर्ड डिफ़िकल्टी नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ नज़र आता होता है इसके नीचे कि आपको कितने। अच्छा मैं कीवर्ड सर्फर को यहाँ से 1 मिनट के लिए ऑफ कर देता हूँ और एसईओ क्विक को, मैं एसईओ क्विक और कीवर्ड सर्फर को फ़िलहाल ऑफ करता हूँ। सॉरी, रिमूव करते हैं, मैंने एक्सटेंशन डिसेबल करना है इनको। कीवर्ड सर्फर को ऑफ कर दिया और एसईओ क्विक को ऑफ करता हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो अभी आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने सर्च किया, अभी यहाँ पे देखिएगा। अब जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था वो क्या है। ओके, असल में हमारे पास जो रिसर्च नज़र आ रहे होते हैं ना यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है कि कितना यहाँ पे लोगों का जो है ना वो रश है, यानी कि यहाँ पे बता रहा होता है कि, चलो मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइन सर्च करके दिखाता हूँ। नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे ना, यहाँ पे अच्छे कंपटीशन शो कराता है ना कि कितने रिजल्ट्स निकलते हैं, वो शो नहीं कर रहा। वो आपको बता रहा होता है कि यहाँ पे कितने रिजल्ट्स हैं, तकरीबन 44,000 यहाँ पे, या 1 लाख या 1.5 लाख के करीब हमारे। ठीक है, जैसे आप उसको लोकल करते जाते हैं फिर वो रिजल्ट्स कम होते जाते हैं। चलें वो बात की बात है, देख लेते हैं जी। मैं कीवर्ड एवरीवेयर के अंदर मुझे याद आया उसका सर्च वॉल्यूम कितना था, 480 के करीब था आई थिंक बाल्टीमोर का। यहाँ 110 शो कर रहा है। अब बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को इसका समझाने का मकसद यही है कि जब हम लोग कंपटीशन करते हैं ना तो हमारा कंपटीशन जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू कि हम लोगों ने कितने लोगों के साथ मुकाबला करना है, उसका वो चेंज हो जाता है ना, सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो इसलिए लोकल एसईओ का सिनेरियो ये है कि आप लोग अगर फुल करेंगे, ये देखें 140, पता नहीं कौन सा कीवर्ड था जो वेब डिज़ाइन का या वेब डिज़ाइन का होगा, फिर आई थिंक 480 कीवर्ड सर्च वॉल्यूम था इसका हमारा, उसको हमने टारगेट किया था। चलें आगे चलते हैं जी हम लोग। ये सिर्फ आपने अपना फॉर एग्जाम्पल जो भी कीवर्ड है आपने उसको टारगेट करना है विद योर सिटी नेम। ये सर्विस के अंदर भी आपने उसको ऐड करना है। देखिए मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कोई अगर मैं करता हूँ, सर्च करता हूँ बाथरूम रीमॉडल, आप कौन सा सिटी ऐड कर लेते हैं जी? सिडनी कर लेता हूँ। सिडनी फॉर एग्जांपल ये है तो यूएसए में नहीं है, जहाँ पे भी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ओके, अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो अगर मैं इसका कोई कंपटीटर वेबसाइट खोल देता हूँ, जैसे ये है,
अच्छा यहाँ पे एक चीज़ सुनिएगा, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये सर्फ, सर्फ के ऊपर दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी आप लोगों को। कहीं पे होम, किसी वेबसाइट का होम पेज जो है वो जो है रैंक हुआ होगा, किसी का सर्विस पेज रैंक हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये वाला हिस्सा, आवर बाथरूम्स, रेजिडेंशियल बाथरूम, कमर्शियल बाथरूम, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्होंने दो अपनी सर्विसेज दी हैं, कौन कौन सी हैं? प्री बिल्ड बाथरूम, बाथरूम रेनोवेशन, पोस्ट बाथरूम, ठीक है जी। और ये हमारे पास नीचे आ गए। अच्छा जी, अब ये सुन लीजिएगा आप लोगों का, एक और चीज़ जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ ये है कि आपने अपना नाम लाजमी फाइनलाइज करना है कि आपने किस नाम की कंपनी रजिस्टर करनी है। जैसे ये देखें यहाँ क्रिस्टल बाथरूम्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है, साथ इसका लोगो लगा हुआ है। तो आपने अपनी कंपनी का नेम लाजमी ज़हन में रखना है, चाहे वो जो डोमेन नेम है वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने अपनी कंपनी का नेम लाजमी रखना है, ठीक है ना। जो आपको नेम सूट करता है वो आप लोग ढूंढ लीजिएगा। ओके, यहाँ पे इसकी सर्विसेज ये देखें, रेजिडेंशियल बाथरूम्स के अंदर bespoke डिज़ाइनर बाथरूम, एनसूट, लग्जरी बाथरूम, मॉडर्न बाथरूम, विंटेज बाथरूम, ठीक है। ये कुछ सर्विसेज पेजेस नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से नीचे यहाँ पे हॉस्पिटल बाथरूम, जिम एंड फिटनेस बाथरूम, पब्स एंड क्लब्स, यूनिवर्सिटी एंड कैफे, ठीक है। ये बाथरूम्स के डिफरेंट बाथरूम हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये कीवर्ड ने टारगेट किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे कीवर्ड अपने सिटी से रेलिवेंट टारगेट नहीं करते तो ये हमारे ओवरऑल जो है ना उसमें आ जाएगा। ये देखें, रेजिडेंशियल बाथरूम रेनोवेशन सर्विसेज इन सिडनी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे कीवर्ड टारगेट कर दिया है H1 के अंदर सिडनी का, तो सिडनी लाजमी आपने ऐड करना है हमारा, ये क्योंकि मेन कीवर्ड यही है। और इन्होंने ऊपर जो ऊपर अगर आप मेटा टाइटल देखें इसका, तो मेटा टाइटल के अंदर भी लिखा है क्वालिटी बाथरूम रेनोवेशन क्रिस्टल बाथरूम सिडनी, ठीक है। इन्होंने अपना ब्रांड नेम भी साथ ऐड कर दिया है और साथ में सिडनी ऐड कर दिया, सिडनी लोकेशन का नाम, लोकेशन आएगी साथ। तो ये चीज़ें आप लोगों को बस ये बताना था कि इस तरह से आप लोग करेंगे। सर्विस पेजेस हों या कोई भी पेज हो, आप लोगों ने अपनी लोकेशन लाजमी ऐड करनी है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आगे हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट पे। हमारा आज का टॉपिक है वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग से मुराद क्या है? फिलहाल मैं अभी आप लोगों को कंटेंट जो है ना उसको बताऊंगा कि किस तरह से कंटेंट लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। कंटेंट लिखने से मुराद ये है कि आप लोगों ने अपना जो है ना वो मतलब कंटेंट ऐसा लिखना है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ आइडिया मिल रहा है, आप लोगों ने कुछ आइडियाज़ ऐड करने हैं, कुछ अपनी जो फॉर मतलब ये समझ लें कि आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, आप लोग समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या मैंने लिखना है, क्या कंटेंट नहीं मुझे समझ आ रही, तो आपने क्या करना है? तो सबसे पहला आपने ये करना है, अपना कीवर्ड, मेन कीवर्ड जो है ना फोकस कीवर्ड, वो आप उठाएं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेन फोकस कीवर्ड जो है वो है, किस पे कर लें जी, तो बताएंगे आप लोग। चलें हम लोग शुरू करते हैं, ये बाथरूम सिडनी को ले लेते हैं। बाथरूम सिडनी मैंने ले लिया। अब आपने क्या करना है, आपने होम पेज का कंटेंट लिखना है। ये जो सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ से टॉप 10 निकाल लेना है। जैसे ये इन्होंने स्पॉन्सर्ड ऐड दिया हुआ है, 20 years इन बिजनेस गेट अ फ्री कोड। अब मुझे एक चीज़ आप लोग बताइएगा कि जो इन्होंने लिखा है 25 years इन बिजनेस लिखा है, गेट अ फ्री कोड लिखा है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड में तो चल सकता है। आप लोग क्या कहते हैं कि क्या ये रैंक होगा उस कीवर्ड के ऊपर जो कीवर्ड मैंने सर्च किया है? नहीं। जब उसका कीवर्ड टाइटल के मेटा टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही नहीं है, तो वो ये कभी भी ये वेबसाइट टॉप पे नहीं आ सकती, रैंक ही नहीं हो सकती। वजह क्या है? इसने अपना सिर्फ बताया 25 year इन बिजनेस, इसलिए बताया क्योंकि इसको पता है कि मैंने गूगल एड्स पे पैसे लगाने हैं, लोगों ने मतलब जो फर्स्ट बंदा है उसने मुझे यहाँ पे आगे क्लिक करना है और मुझे खोल के मेरी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, सिंपल इज दैट। इनको पता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। ये जितनी देर तक पैसा लगाता जाएगा यहाँ पे ये टॉप पे रहेगा,
जैसे ही ये पैसा लगाना बंद कर देगा तो ये वेबसाइट कहीं दूर दराज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने अपने मेटा टाइटल के अंदर कहीं पे अपना कोई कीवर्ड टारगेट ही नहीं किया। नीचे अगर आप लोग देखें, नीचे कहीं टारगेट नहीं किया, और यहाँ पे नीचे भी कोई टारगेट। लेकिन सर इस तरह से फिर ये अपनी कस्टमर बेस नहीं बिल्ड कर लेते? तो सर जी देखें, पैसे लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो मतलब रिटेंशन या रिपीट कस्टमर्स। सर जी वो आपकी बात ठीक है, देखिए मेरी बात सुने। कहने का मकसद ये है कि ये जब तक तो ये पैसा लगाता जाएगा, ठीक है ना, तब तक तो ये नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात है। यहाँ पे मज़े की बात ये है कि जब आप लोग, एक और चीज़ आप लोग सुन लें कि जब आप लोग कोई कीवर्ड गूगल ऐड पे जाता है ना, गूगल एड्स पे लगता है, तो गूगल एड्स उसके हवाले से बिडिंग होती है। गूगल एड्स ये नहीं कि टॉप पे एम ही शो कर देता है। यहाँ पे 10 लोगों ने पैसे लगाए होंगे, 20 लोगों ने पैसे लगाए होंगे, गूगल फिर उनमें से भी निकालता है उन लोगों को जिनकी बिडिंग ज्यादा होती है, तो यहाँ बिड ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो लोग बिड ज्यादा करते हैं कि उनको मतलब ये कि उनका हैवी बिजनेस ये नहीं है कि वो स्पॉन्सर एड से उनको जो है ना क्लाइंट्स नहीं आते, क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन जो ज्यादा लोग आते हैं वो लोग इनको स्किप कर देते हैं। ज्यादातर स्पॉन्सर्ड एड वाला कहता है, वो कहते हैं यार ये जो बंदे हैं ना, ये स्पॉन्सर्ड एड वाले बंदे हैं, इन्होंने ट्रस्टेड नहीं है, ये बंदे जो है ना स्पॉन्सर, इन्होंने ऐड लगाया हुआ है, लिहाजा ये काम जो है ना ये ऐड वालों को नहीं चेक करते, हम लोग नीचे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपने पैसे लगाए हुए हैं, तो ये तो हमें पहले पैसे लगा के जो है ना काम कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे या यहाँ से क्लिक करते हैं, जैसे क्रिस्टल बाथरूम उन्होंने किया हुआ है। अब देखिएगा इसमें इसने क्या किया हुआ है, इसने इसमें लिखा हुआ है बाथरूम रेनोवेशन एंड डिज़ाइन सिडनी, ठीक है, और इसके अंदर इसने अपना कीवर्ड, मेन कीवर्ड टारगेट कर दिया हुआ है एक दफ़ा। मैंने आपको कहा था कि क्रिस्टल बाथरूम उसने अपनी ब्रांड को भी साथ में कर दिया। अब नीचे आ जाए, हो सकता है कि जो यहाँ पे लफ्ज़ है ना बाथरूम रेनोवेशन सिडनी, हो सकता है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम रीमॉडल से ज़्यादा हो, अगर हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जरा गौर से सुनिएगा कि अगर तो इन वेबसाइट को अगर आप लोग देखेंगे तो जिन्होंने टारगेट किया हुआ है इनको, यहाँ पे देखिए स्मॉल बाथरूम रेनोवेशन सिडनी, देखिए हर जगह पे टारगेट किया हुआ है, कीवर्ड अपना टारगेट किया हुआ है। बाथरूम रेनोवेशन कॉस्ट एक्सपेक्टेशन, ये रेडिट है, रेडिट चूँकि यहाँ पे आना ही आना है, रेडिट बड़ी वेबसाइट है, कोरा बड़ी वेबसाइट है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, बाथरूम रेनोवेशन सिडनी, हर एक ने रेनोवेशन का लफ्ज़ यूज़ किया है, इसका मतलब है, अच्छा कौन बताएगा मुझे कि रेनोवेशन का मतलब क्या है? आप लोगों को इतनी समझ तो अब आ चुकी होगी ना, मैं ये समझ, मुझे अब इतना तो पता लग गया होगा ना कि इन्होंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे बताएंगे कोई? रीमॉडल हमारा मेन कीवर्ड था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने रीमॉडल को इस्तेमाल नहीं किया। चौवन सौ सर्च वॉल्यूम, 5400, 5400, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त सर्च वॉल्यूम है। ट्रेंड देख लें नीचे, ट्रेंड भी स्टेबल है, कहीं जाके टच नहीं हुआ ज़ीरो को, ट्रेंड भी स्टेबल है। 2000 तक तो रहा है ना सर्च वॉल्यूम इसका, 2400 सर्च वॉल्यूम, एक ही दफ़ा डाउन हुआ है और वो भी 2400 तक, बाकी 4000 से 3000 से ऊपर ही है। चलें, अब हम लोग सर्च करते हैं 5400। अब दूसरा जो कीवर्ड है वो है रेनोवेशन सिडनी, वो चेक करते हैं, रेनोवेशन बाथरूम रेनोवेशन सिडनी। सेम सर्च वॉल्यूम है, हाँ सेम है जी, इसका भी और उसका दोनों का सेम है। तो इसका मतलब है कि कीवर्ड उन्होंने टारगेट कर लिया, ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ज़्यादा लोग जो है ना दोनों को इक्वल सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों ने इसलिए रेनोवेशन यूज़ कर लिया। रीमॉडल अच्छा ना लग रहा होगा किसी को, और ये भी होता है कि जब एक बंदा यूज़ कर रहा है रेनोवेशन, तो बाकी सारे कहते हैं अच्छा हमने रीमॉडल नहीं यूज़ करना है, रेनोवेशन ही यूज़ करना है, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। चलें जी, अब हम लोगों ने करना क्या है, मैं आ रहा हूँ कंटेंट लिखने की तरफ। कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये वाले बंदों को छोड़ देना है जो स्पॉन्सर्ड में बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका तो पहले मुझे लग रहा है कि इन्होंने, अब ये देखें, होम रेनोवेशन सिडनी, कंप्लीट होम रेनोवेशन,
ये बंदे ने बाथरूम रेनोवेशन पे पैसे लगाए हुए हैं, जबकि है होम रेनोवेशन में है। तो इसमें किचन पे भी लगाए होंगे, इसमें होम पे भी लगाए होंगे, डिफरेंट वैल्यूज पे इन्होंने, मतलब ये बंदा हर जगह यानी पे ये धक्के से घुसा हुआ है। ये धक्के से घुसा हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं जी पहले वाले पे। पहले को ओपन करते हैं, दूसरे को ओपन करते हैं, तीसरे को ओपन करते हैं। ये इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि ये बंदों ने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना टॉप पे। ये जो टॉप पे नज़र आ रहे हैं, एम नहीं बैठे हुए, कुछ ना कुछ तो लिखा है ना जो गूगल ने इनको बताया होगा। पहला पैराग्राफ जो आपका होगा ना 100 मतलब यानी कि 100 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का, उसमें आपने हुक ऐड करनी होती है। हुक ऐड करने का मतलब ये होता है आपने ऐसे वर्ड्स ऐड करने होते हैं जो कस्टमर के लिए पावर वर्ड समझे जाते हैं, या कस्टमर को कोई अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, कस्टमर को लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ है, और कस्टमर उसको पढ़ने की तरफ चला जाए, तो वो उन वर्ड्स को हम लोग हुक की वर्ड्स कहते हैं, या सॉरी वर्ड्स कहा जाता है, या ऐसे अल्फाज या जिनको हम लोग ये समझ लें कि कस्टमर के लिए वो एक किस्म का अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग स्टार्ट पे लिखते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना मिस समर यहाँ पे हैं, इस वक्त ऑनलाइन है या नहीं है, मैं देख लूँ एक दफ़ा। है मिस समर? आई थिंक जी सर, ऑनलाइन है। अच्छा समर, मुझे बताइएगा कि आप कैसे, मतलब स्टार्टिंग पे क्या लिखती हैं? सर मैं मीन्स के जो हमारा कीवर्ड होता है वो जो गिवन होता है उसका स्टार्टर में मैं ये लिखती हूँ जो इंटेंट है, मतलब जो भी रिसर्च करे जो उसका क्या इंटेंट है उसके अकॉर्डिंग मीन्स के वो उसे अट्रैक्ट करे। कि जो मेन बात है ना वो मैं सारी नहीं बताती, वो जो स्टार्ट में करके फिर आगे जो हमारी H2 हेडिंग्स होती है या इसके बाद जैसे स्टार्ट करना कि वो मतलब ग्रैबिंग हो ताकि वो हमारा जो भी आर्टिकल है ब्लॉग है वो फिर कंप्लीट पढ़े रीड हाँ जी करे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब ये तो था ना वो दूसरा सिलसिला कि मतलब एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए जब हम लोकल का काम करते हैं ना, लोकल क्यों लोकल इसलिए होता है कि मतलब ये समझ लें कि लोकल का काम क्या है। लोकल का काम ये है कि हम लोग उसके अंदर एक अपनी हुक क्रिएट करते हैं कस्टमर के लिए, कि कस्टमर को कोई एडवांटेज, कोई उसका बेनिफिट, कोई ऐसी चीज़ जो उससे मतलब सीखने आया है या समझने आया है या वो देखने आया है कि हाँ ये क्या चीज़ है, तो उसके लिए एक हुक क्रिएट करते हैं। वो हुक आप लोगों ने अपने वर्ड्स में बनानी है कि जिस तरह मतलब ये है कि आर यू सर्चिंग फॉर अ कंप्लीट रेनोवेशन ऑफ योर बाथरूम या किचन, या इस तरह के कोई वर्ड्स ऐसे, या आप लोग चाहते हैं कि आपको लग्जरी स्टाइल में कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे आप लोग इस तरह के वर्ड्स आप लोग सोच लें कि जिस तरह कस्टमर सोचता है कि अगर मुझे, यानी कि कस्टमर को जो अच्छे लगते हैं, ऐसे वर्ड्स को आप लोगों ने लिखना है कि हर बंदा जो है वो अपने घर में लग्जरी चाहता है, और लग्जोरियस जो है वो किचन एंड बाथरूम उसको चाहिए होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारी कंपनी है ये इतने सालों से जो है वो बाथरूम या इसकी रेनोवेशन में काम कर रही है, हमारे पास इतने, हमने मतलब एक किस्म का अपना उसने इंट्रोडक्शन दे देना उसके अंदर। लेकिन सबसे पहले हुक करनी है उसने, सबसे पहले उसने अपनी अट्रैक्टिव लाइन लिखनी है। वो अट्रैक्टिव लाइन कुछ भी हो सकती है, आप उसको, ये चीज़ आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है कि मतलब यूज़र को ये फील कराना है कि आप लोग दी बेस्ट हैं, आपकी लग्जरी का। आपने देखिए यूज़र जो है ना, जिन्होंने बाथरूम के लिए, रेनोवेशन के लिए या रीमॉडलिंग के लिए आपको हायर करना है, वो चाहते हैं कि पुराने ओल्ड स्टाइल को मॉडर्न किया जाए। तो मॉडर्न का लफ्ज़ ऐड कर लें, लग्जरियस का लफ्ज़ ऐड कर लें, लग्जरी ऐड कर लें, स्टाइलिश ऐड कर लें, ऐसी चीज़ें ऐड करें जो कस्टमर के लिए फैंसी कीवर्ड्स उसको समझा जाता है कि ऐसे कीवर्ड्स को आप लोग स्टार्ट पे रखें, जिसे हुक कीवर्ड कहा जाता है। और ये आपने 100 के करीब आपने मतलब 100 या 150 मतलब 100 एंड 200 के करीब आप लोगों ने 2 पैराग्राफ बना लेने हैं, वो आपने स्टार्ट पे लिखने हैं। चलें जी हम लोग आते हैं जी। अच्छा, पहली वेबसाइट उन्होंने हमें ब्लॉक किया हुआ है, लोकेशन फॉरबिडन है, क्योंकि इन्होंने, लाजमी बात है, इन्होंने ना कोई स्पॉन्सर ऐड लगाई होगी, तो उसकी वजह से चूँकि इनकी ऐड कुछ देखे ना, क्लिक करने से वो हमारे सामने नज़र ना आया, तो इसलिए उन्होंने इसको फॉरबिडन किया हुआ। हम लोग सेकंड पे चले जाते हैं। सेकंड वेबसाइट पे आई थिंक क्रिस्टल वेबसाइट थी ना पहले टॉप पे, हाँ जी आई थिंक क्रिस्टल वेबसाइट ये वाली थी। चले जी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले
ये वाला हिस्सा जो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमने करना ही करना है, ये मैंने आपको बताया था कि ये इन्होंने हैरो सेक्शन ऐड किया है। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी होम पेज के लेफ्ट साइड पे लोगो होगा, ठीक है, इसके बिल्कुल दाएं तरफ जो है ना वो हमारे सामने इंक्वायर नाउ का बटन, या मैंने आपको बताया फर्स्ट कॉल टू एक्शन यहाँ पे होगा, फर्स्ट कॉल टू एक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर या जो भी आपने यहाँ पे ऐड करना, ये देखें ये चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई थी, ठीक है। अच्छा अब ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये वाली चीज़ नज़र आ रही है, ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, फैंसी चीज़ है। आम रूटीन में ये ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके लिए स्पेशल हमें जो है ना एक प्लगइन ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें साथ में नज़र आती हैं। वो मैं ज़्यादातर मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी तब मैंने इसको ऐड किया था, ये भी मैं आपको ऐड करना सिखा दूंगा। अच्छा ये जैसे आमतौर पे ये ऐसे बनता है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके नीचे हैरो सेक्शन है, हैरो सेक्शन के अंदर यहाँ पे इन्होंने H1 लिखा है, H1 के अंदर लिखा है सिडनी लीडर। अब ये देखें कितना अच्छा कीवर्ड लिखा है। मैंने आपको कहा था ये कीवर्ड आप लोगों ने ऐसे इसके अंदर यहाँ टारगेट करना है, पावर वर्ड्स के साथ आपने लगाना है, सिडनी लीडर्स इन बाथरूम रेनोवेशंस, ठीक है, कितना ज़बरदस्त लिखा है। मैंने जब आपको कहा था तो आप लोगों को यही कहा था कि जब आप लोगों ने होम पेज के ऊपर आना है तो होम पेज के अंदर आपने यहाँ पे टॉप के ऊपर जब आना है तो ये देखें मेन, अच्छा ये तो हैरो सेक्शन आ गया। H1 मेन कीवर्ड विद पावर वर्ड्स लाइक मेंशन्ड बिलो, ठीक है। कौन कौन से कीवर्ड हैं जी? मोस्ट रिलायबल, टॉप रेटेड, ट्रस्टेड, ऑन टाइम टेस्टेड, रिजल्ट गारंटेड, अवार्ड विनिंग, यूजर चॉइस। मतलब आप लोग यहाँ पे कोई भी पावर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप लोग इसमें H1 के साथ करना है आपने। तो यहाँ पे हैरो सेक्शन के अंदर आप लोग को बताया था उस दिन भी कि आपने यहाँ पे ये वाला ऐड कर दिया। अच्छा इसके साथ हमने ये वाले ऐड कर दिए H1 के अंदर, लेकिन H1 में हमने अपना मेन कीवर्ड भी टारगेट करना होता है और वो मेन कीवर्ड यहाँ पे। अच्छा अब मेन कीवर्ड ब्रेक थ्रू कैसे मिलेगा? अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर जी इसके अंदर तो मेन कीवर्ड हमारा आया ही नहीं है। मेन कीवर्ड ये नहीं है कि आपने गूगल को ये बताना है कि अच्छा हमारा मेन कीवर्ड है जी बाथरूम रेनोवेशन सिडनी, ऐसे ही लिखना है। गूगल इसको भी ब्रेक करेगा। बाथरूम रेनोवेशन एक कीवर्ड निकलेगा, बाथरूम रेनोवेशन सिडनी दूसरा कीवर्ड निकलेगा, लीडर इन बाथरूम रेनोवेशन चौथा कीवर्ड निकलेगा। मतलब इस एक कीवर्ड से 4 कीवर्ड बनेंगे जो गूगल ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे अगर आपने सिडनी पहले लिख दिया, बाथरूम रेनोवेशन बाद में लिख दिया, तो कोई टेंशन नहीं है कि आप लोग इसको ऐसे नहीं करें, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे हुक क्रिएट की, यहाँ पे आपने अपना मेन कीवर्ड टारगेट करना है H1 वाला। मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका मेन कीवर्ड हो गया, उसके अंदर सेकंड वेरिएशन ऑफ योर मेन कीवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है, लेकिन किसके साथ? पावर वर्ड्स के साथ। नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। अब ये जो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, ये देखें बाथरूम रेनोवेशन सर्विसेज इन सिडनी, फिर कीवर्ड अपना टारगेट कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे इसने कीवर्ड टारगेट अपना यहाँ पे फिर एक और कीवर्ड टारगेट कर दिया, बाथरूम रेनोवेशन सर्विसेज इन सिडनी, ये एक और कीवर्ड है। अब इसके अंदर आ जाए, ज़रा गौर से पढ़िएगा इसको। We are an Australian owned and operated business that designs and builds beautiful bathrooms in a range of lifestyles across Sydney, ठीक है। अब ये जो इसने लिखा है इसको जस्ट मैंने पढ़ना है, पढ़ने के बाद ठीक है यहाँ पे मैंने इसको पढ़ लिया, इसके बाद मैंने अगले का ओपन कर लेना, नेक्स्ट वाले का। उसने देखें कितना अच्छा लिखा है, नंबर 1 टीम ऑफ बाथरूम रेनोवेशन इन सिडनी, रेनोवेटर्स इन सिडनी, ठीक है। कीवर्ड इसने टारगेट कर लिया अपना। अच्छा इधर देखें ये वाला यहाँ पे अपनी इसने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ें, फ्रेशर बाथरूम इज अ सिडनी बेस्ड लीडिंग बाथरूम रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर विद over 20 years of experience. Our local team bathroom remodel experts offer comprehensive bathroom renovation services across Sydney. Trust our licensed, अब ये देखें, licensed bathroom renovator Sydney to bring your vision to life with precision and care. अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो keywords हैं आपने टारगेट भी, कीवर्ड्स भी टारगेट हो रहे हैं। ये देखें एक कीवर्ड ये वाला बाथरूम रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर,
मुझे कीवर्ड अगर ढूंढने तो ऐसे भी ढूंढ सकता हूँ। बाथरूम रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर आ गया, ठीक है, आगे चले। बाथरूम रीमॉडलिंग एक्सपर्ट्स आ गया, 2 कीवर्ड हो गए। बाथरूम रेनोवेशन सर्विसेज आ गया, 3 कीवर्ड हो गए। अक्रॉस इटली, अच्छा। लाइसेंस्ड बाथरूम रेनोवेटर सिडनी, 4 वर्ड्स निकल आए, 4 डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पे उसने टारगेट किए हैं, ठीक है, आपके सामने है, देखिए आपके सामने 4 कीवर्ड्स ने टारगेट कर दिए। तो ये आप लोगों ने इस तरह से, अब अच्छा, अब आपने लिखना कैसे है। इस बंदे ने भी यहाँ पे रीड मोर का लिखा हुआ है, इस बंदे ने भी यहाँ पे गेट इन टच लिखा हुआ है। अब रीड मोर पे अगर आप लोग आ जाते हैं तो उसने इसको ही एक्सप्लेन किया हुआ है, मजीद, ठीक है। उसने कॉल टू एक्शन दे दिया यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसने आपको कहा रीड मोर, और रीड मोर पे आपको ले गया कहाँ पे, कॉल टू एक्शन पे, सीधा सीधा टॉक टू बाथरूम एक्सपर्ट टुडे, और यहाँ उसने अपना लिख दिया, यहाँ पे अपना फॉर्म ऐड कर दिया, अपना नैप दे दिया, वेयर टू फाइंड अस, नीचे उसने अपना गूगल का मैप ऐड कर दिया, देखिए नीचे गूगल का मैप ऐड है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो आपका फॉर्म है ना, वो फॉर्म थोड़ा सा नीचे है, गूगल मैप तो छुपा हुआ है, गूगल मैप ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, नैप इसने कैसे, ये नैप होता है जी, ये वाला, ये नैप होता है। नैप का मतलब क्या होता है, नैप का मतलब होता है नेम, एड्रेस, फोन नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये तीनों चीज़ें इसने दी हुई हैं यहाँ पे। चलो, ये हो गया। अब आप आ जाएं जी अगले पे। अच्छा, इनको आपने पढ़ना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इनको जस्ट रीड आउट करना है। इसका पहला पैराग्राफ इन्होंने रीड आउट करना है आपने ना, पहला पैराग्राफ सबका, जैसे यहाँ पे पहला पैराग्राफ रीड आउट करना है, ठीक है, अपने जेहन में रखते जाना है चीज़ों को। और फिर आपने दूसरे का पैराग्राफ रीड करना है, तीसरे का पैराग्राफ रीड करना है। यहाँ पे आ जाए, देखें इसने कैसे लिखा है, प्रेस्टीज स्मॉल बाथरूम रेनोवेशन इन सिडनी, ठीक है, प्रेस्टीज, लग्जेरियस, मतलब ऐसे कीवर्ड यूज कीजिए जो कि यूजर की जान निकालने वाले हों, यूजर को खींचने वाले हों, अट्रैक्ट करने वाले हों। We will create stunning small bathroom tailored to your requirements, ठीक है, इसने टैगलाइन अच्छी लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है, आपने इन 5-10 जितने कंपटीटर हैं, इनके वर्ड्स को कॉपी करना है, कॉपी नहीं करना। इन्होंने जो कुछ भी लिखा होगा, आपने क्या करना है, आपने आ जाना है। अगर तो आप लोग अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रेस्टीज रेनोवेशन 20, अच्छा, इसका नाम ही प्रेस्टीज इसने रखा हुआ है, प्रेस्टीज बाथरूम रेनोवेशन। अच्छा, इसने देखे थोड़ी का निशान बनाया हुआ है लोगों पे, ठीक है। मुझे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ये इसका लोगो मुझे अच्छा नहीं लगा। आप लोग क्या कहते हैं? बोल दिया करें सर, आप लोग सारे बैठे हैं, क्या कहते हैं, इसका लोगो अच्छा है? नो सर। यहाँ पे देखें, फ्रेशर बाथरूम, अब ये ज्यादा ही सिंपल है सर। ज्यादा सिंपल है। क्रिस्टल का थोड़ा सा अच्छा है, हाँ जी, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल है। आगे चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इसने भी सिंपल बैले बाथरूम लिखा है। इसने क्या बनाया हुआ है? इसने तो बड़ा कर दिया है। इसने क्या बनाया, ये देखें, ये अच्छा बना। ये बेचारे भी हमारे जैसे होंगे नहीं ना। सर, ये अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर इसने वॉशरूम का एक एजेस डाले हैं, वॉशरूम का एक शो कराया है, वॉशरूम का ना, टाइल्स वगैरह और उसकी खिड़कियाँ, ये देखें, ये अच्छा बना हुआ है। डीकॉन ग्रुप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ओके, अब आ गया जी मेरे पास। आपने क्या करना है, यहाँ से पहला पैराग्राफ पढ़ा, इधर से पढ़ा, इधर से पहला पैराग्राफ पढ़ा, इधर से पहला पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, ये देखें इधर से, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद, अच्छा आपको सर अगर न समझ आती है ना, वो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क के अंदर।
और न्यूयॉर्क के ऊपर आपको इतना कंटेंट नहीं मिल रहा, इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, या आप पढ़ के आप उसको मतलब इतना अच्छा आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो आपने लाजमी न्यूयॉर्क को ही फोकस करना है, सिडनी पे चले जाएं। यहाँ पे अगर आपको अच्छा मिल रहा है टेक्स्ट, यानी कि हमने टेक्स्ट लिखना है, कीवर्ड तो खुद ही आपने उसमें इंक्लूड करने हैं ना, तो हम यहाँ से टेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से ना हम इनका टेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहला ये काम आपने इसके अंदर कर लेना। आपने अपने कीवर्ड्स यहाँ से निकालने हैं, यहाँ से आपने सब का कंटेंट यहाँ से रीड आउट करना है और इसको अपने अल्फाज के अंदर लिखना है। अगर तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से, अच्छा इसको रिवाइज करना है इस तरह से कि ये जो आपको कंटेंट नज़र आ रहा है ना, ये जब आप लोग 10 लोगों को कंटेंट पढ़ेंगे ना, तो आपके पास 10 लोगों के आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको। आपने 10 लोगों के आइडियाज़ को पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर पे आ जाओ। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो आप लोग यहाँ आ जाएं। यहाँ पे आपने क्या करना है, आके यहाँ पे आके आपने लेफ्ट साइड पे लिखना शुरू कर देना है उर्दू में। उर्दू का मतलब ये है कि रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं जी, जैसे हमारे लग्जूरियस किचन, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे लग्जूरियस किचन्स किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मतलब आप लोगों को जस्ट एक वैसे पॉइंट बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। आप लग्जूरियस नीड नो प्रेस, ठीक है। यहाँ से आपने कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी किया और ले जाके उसको लिख दिया उसके अंदर, एक्सेल वर्ड की फाइल के अंदर रख के लिखते गए। लेकिन कोशिश करने हैं कि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो कि मतलब आप लोगों को लगे कि ये कुछ मतलब स्पेशल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये नहीं। अच्छा, अब आप लोगों ने कंटेंट जो है ना वो आपने लिखना शुरू कर देना है, और आपने क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आपने कम से कम जो है ना अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में इतना लिखना है कि आपके 1000 वर्ड्स 1200 वर्ड्स तक आपका कंटेंट चला जाए, ठीक हो गया। 1000-1200 वर्ड्स तक कंटेंट चला जाए, लेकिन पहले 2-3 पैराग्राफ ऐसे लिखने हैं जिसके अंदर समझते हैं कि आप लोग के बिल मतलब सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ बेहतरीन है, ठीक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं जी। ये हो गया आप लोगों को कंटेंट लिखने का तरीका का बता दिया। कहाँ से देखना है, अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट को खोल लेना है। अगर कंपटीटर्स की वेबसाइट बिल्कुल ही नील है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, आपने ये नहीं करना कि अच्छा इन्होंने कुछ नहीं लिखा, मैं भी कुछ नहीं लिखना, बस मैं भी बस मतलब जो दिल करता है लिख के छापा मारना है, बस ठीक है ओके जी लिख दिया, नहीं। कम से कम आपने होम पेज के लिए 1100-1200 वर्ड्स का आपने जेन में रखा हो कि आपने, अच्छा वो मैंने लिखा भी हो, यहाँ पे इधर देखिएगा, मैंने यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है मैंने टॉप पे नोट करके दिया हुआ है कि जनाब आपने 1000 से 1200 वर्ड्स का कंटेंट होम पेज पे लिखना है। अब वो उसकी जो है ना लिखना कहाँ है वो बात की बात है, लेकिन होम पेज के लिए आपने 1100-1200 वर्ड्स लिखने हैं। अब लिखने कहाँ से हैं यही बता रहा हूँ, कंपटीटर्स के देख लें, कंपटीटर्स का नहीं मिल रहा, न्यूयॉर्क पे चले जाएं, ठीक है, मियामी पे चले जाएं, फ्लोरिडा पे चले जाएं, मैनचेस्टर पे चले जाएं, जहां आपको अच्छा लिखा हुआ नजर आए वहां पे आपने स्टॉप कर लेना है। उनका डाटा कॉपी नहीं करना, ना कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ पढ़ना है, इमिटेट करना है। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने देखना है कि अच्छा इन्होंने क्या लिखा है, फ्रेशर बाथरूम सिडनी बेस्ड लीडिंग बाथरूम रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर। अब आप इसको कैसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, आपने वैसे अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है कि आपके वर्ड्स जो है ना इनके साथ मैच ना करें कि अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक लाइन यहाँ से पढ़ ली, एक लाइन इधर से पढ़ लो, ठीक है। प्रेस्टीजियस बाथरूम रेनोवेशन 20 years, ठीक है, ये देखें यहाँ तक पढ़ लिया। ये इतना पढ़ने के बाद आपने अच्छा जेन में रखा, अच्छा ये चीज़ जेन में आ गई, इससे रेलिवेंट आपने अपनी चीज़ को मतलब अपने जेन में जो भी सोचा है वो आप लोगों ने गूगल में जाकर ट्रांसलेटर में लिख के सर्च कर लेना है, या कोई और ट्रांसलेटर जो आपको अच्छा लगता है। चैट जीपीटी को कहें जी इसको प्रोफेशनल अंदाज में लिख दे ठीक है ना। चैट जीपीटी लिखेगा लेकिन वो एआई में चला जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि ट्रांसलेटर के जरिए करवाएंगे तो एआई में नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा अपना यहाँ पे मतलब मैंने जितनी भी वेबसाइट्स अभी तक बनाई हैं उनको मैंने ऐसे यहाँ से लिखा के कॉपी पेस्ट करके किया है।
कोई एआई में नहीं आता। एक और स्टाइल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है कि यहाँ पे जो आप लोगों का ग्रामरली जो होता है ना, उसका कोई पेड वर्जन आप लोगों ने परचेज करना है, या अगर नहीं आप लोग परचेज करते तो सिंपल वर्जन भी काफ़ी है। इसको आपने इसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, ये भी आप लोगों को ना कहेगा कि इसको मैं इस लाइन को मज़ीद जो है ना वो क्या कर देता हूँ, उसे क्या कहते हैं, प्रोफेशनल अंदाज में लिख देता हूँ ना, तो वो आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो रीफ्रेज भी कर देता है sometimes। रीफ्रेज भी कर देता है, लेकिन हमने रीफ्रेज नहीं कराना, हमने उसको सिर्फ करना है इम्प्रूव करा लें इसको। ठीक है, जब इम्प्रूव करेगा वो भी लिखा जा सकता है। आपने इसको साइन इन कर लेना है ग्रामरली को। तो ठीक है, जहाँ जहाँ आप ये ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये वहाँ पे आप लोगों को क्या करेगा कि ये वहाँ पे आप लोगों के लिए मतलब रास्ते खोलता जाएगा और आपको बताता जाएगा। ग्रामरली भी इम्प्रूव कर देता है आपके कीवर्ड्स को, तो अगर आपको इम्प्रूव कराना है तो वहाँ से भी करवा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको करवाया हुआ है, ये मेरे जैज़ के पैकेजेस वाला पैकेज था, उसमें मैंने इसको करवाया हुआ है यहाँ से। ठीक है, जैसे ये देखें, आई थिंक इसमें सेव किया हुआ है, पुराना है काफ़ी। ये देखें ना, क्लोज करते हैं ये। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको सेटल कर सकते हैं। देख लीजिएगा जो जहाँ जहाँ आपको मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो इसको कर लीजिएगा। तो आपने ग्रामरली को भी यहाँ से चेक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जब ओपन आएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा इम्प्रूव राइटिंग, तो आप लोग वो इम्प्रूव करा सकते हैं, तो उससे भी पकड़ा नहीं जाता ना। अच्छा, अब ये देख लें, आप लोगों के पास 10 वेबसाइट्स का डाटा आपके सामने है। 10 वेबसाइट्स आपके सामने टॉप 10 की निकल आ गई हैं, जिनका कंटेंट अच्छा है। आपने उनके सारे कंटेंट को, या आप इसका बेशक आप इस तरह कीजिएगा, इन सब का कंटेंट जो पहले पेज पे मौजूद है वो कॉपी पेस्ट करें और एक वर्ड की फाइल में ले जाएं। ठीक है, ये सारा डाटा वर्ड की फाइल में लेके चले जाएं। वहाँ पे जाके क्या करें, वहाँ पे जाके आप लोग 10 वेबसाइट्स का जो मेन डाटा है उसको आप लोगों ने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप लोगों ने इसको 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके उसको लिखते जाना है। तो 1000 वर्ड्स का या 1200 वर्ड्स का जो है ना आप लोगों ने इसके अंदर ज़हन रखना है कि आपने मेन होम पेज पे इस तरह का करेक्ट इतना डाटा लिखना है। कहाँ से मिल जाएगा डाटा? आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप कंपटीटर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा लिखाया मिल जाएगा, ये देखें। ठीक है, आपने इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने स्टाइल में लिखना है, अपने स्टाइल में लिखना है। ये नहीं करना कि इसने जो लिखा है ना उसी को कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है ना, आपने इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने स्टाइल में इसको ऐड करना है। ये आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ रीड आउट करना है और रीड आउट करने के बाद इसको अपने लिख देना। ठीक है, ये हो गया। ये सारा काम आप लोगों के सामने इस तरह करना है आपने। अच्छा, अब ये जब आप लोग एक पूरा आपने ना वर्ड की फाइल बना लेनी है, या आपने जिसके अंदर 1200 वर्ड्स का कंटेंट ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने कंटेंट ऐड कहाँ कहाँ करना है वो बात की बात है। ठीक है, फिलहाल ये समझ लें कि आपने कंटेंट यहाँ से लिख लिया। अब सर्विसेज पेजेस में आप लोग आ गए, सर्विस पेजेस, बाथरूम रेनोवेशन पे आ गए, किचन रेनोवेशन पे आ गए। ये उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए सर्विसेज के अंदर लॉन्ड्री रेनोवेशन, बाथरूम डिज़ाइनर सिडनी, कस्टम बाथरूम। अच्छा, ये देखें, इसने कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, बाथरूम डिज़ाइनर सिडनी, कस्टम बाथरूम रेनोवेशन, डिज़ाइनर बाथरूम रेनोवेशन, NDS मॉडिफिकेशंस, किचन रेनोवेशन, किचन से रेलिवेंट इन्होंने दे दिया, किचन रेनोवेशन। अच्छा, किचन रेनोवेशन का कीवर्ड एक अलहदा से है, किचन रीमॉडल का कीवर्ड अलहदा से है। सर ये तो फिर उसने जो कल मेरे वाला क्वेश्चन था ये वही था ना कि उसने जो कीवर्ड्स की वेरिएशन है उसको सर्विस पेजेस बना दिए हुए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है ना, आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं कल पूछ रहा था कि मेरा एक सर्विस पेज बनेगा, लेकिन इस तरह से तो फिर ज्यादा बन सकते हैं, 3 से ज्यादा बन सकते हैं। आप लोग बना लेना उसको, मतलब आप देखें, लेकिन सर्विस देखें ना, सर्विस भी तो कुछ हो ना। ये जहाँ पे ये देखें डिसेबिलिटी बाथरूम रेनोवेशन है, अपार्टमेंट बाथरूम रेनोवेशन है, मॉडर्न बाथरूम रेनोवेशन है, ये उसके अंदर कोई ना कोई सर्विस तो चेंज कर रहा है ना, अपनी सर्विस अलहदा से कर रहा है। अगर आप किचन रेनोवेशन कर रहे हो एक चीज़ आ जाएगी, ठीक है, किचन रीमॉडल करोगे दूसरी चीज़ आ गई, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक ही सर्विस है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने सर्विस जो देनी है ना, सर्विस आपने ज़हन में रखनी है, चेंज होगी। यानी कि किचन की कैबिनेट्स की सर्विसेज हैं, किचन की शेल्फ की सर्विसेज हैं, किचन की मतलब टाइल्स की सर्विसेज आप लोग दे दें कि उसकी यानी कि उसके जो किचन के पर्दों की सर्विसेज हैं, मतलब जो किचन में आ जाता है सारा कुछ आप लोग किचन के अंदर दे सकते हैं। अच्छा, किचन के अंदर जो एक होती है वो ऊपर जो चिमनी होती है, चिमनी वाला सिस्टम में आप लोग सर्च करके दे सकते हैं
तो किचन का जो भी आप लोग देख सकते नहीं हो सर, इसके इसी की अगर लेफ्ट साइड पे ये देखें जो इसके लोगों के नीचे, तो कस्टम बाथरूम रेनोवेशन और डिजाइनर बाथरूम रेनोवेशन, अब देखो इसमें मेरे ख्याल ये सेम चीज को उसने दो अलग अलग में आप किया देखें होगा। ना, आप लोग देखें कस्टम, आप लोग भी कस्टम कर लें। कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है पता है? कस्टमर कस्टमाइज्ड, जो यूजर अपनी मर्जी से यूजर करवाना अपनी मर्जी चाहता से करवाना चाहे ना, वो उसने कस्टमाइज कह दिया। तो ये दो बन गई सर्विसेज एक बार है, यानी हमारे उसने अब। कस्टमाइज का भी ऑप्शन दे दिया और डिजाइनर का भी ऑप्शन दे हाँ, दिया, डिजाइनर अब करवाना चाहते ये हैं तो इसने इंटरनल पे दे दिया है। ठीक है, ये देखें, ये मॉडर्न लक्स है। ठीक है, कॉम्पाउंड। अच्छा ये देखें, जब आप लोग इस तरह आएंगे ना, आपने अपने सर्विस पेजेस को भी ऐसे मैनेज करना है जैसे इन्होंने मैनेज किया हुआ है। देखिए ना, अच्छा बनाया हुआ है इसने, अच्छी वेबसाइट है, इसका यूआई बहुत अच्छा है। हर जगह उसने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, ब्रांडिंग। ये देखें, आप लोग कोई पेज ओपन कर लें, लेफ्ट साइड पे उसकी ब्रांडिंग नजर आएगी आपको। ये देखिएगा, ये नजर आ रही ब्रांडिंग उसकी, कि इस जगह पे उसने अपना लोगो ऐड ही करना है। उसने अपना यहाँ पे पिक्चर सबसे पहले उसने अपनी ऐड की हुई है। यहाँ पे अगर आप लोग इस पे देखें, यहाँ पे भी ये नज़र आ रही है, यहाँ पे भी नज़र आ रही है, यहाँ पे भी नज़र आ रही है। इसने अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छी की हुई है। और कलर कॉम्बिनेशन देखें, कलर जो इसने यूज़ किया है वाइट एंड रेड, रेड वाइट ब्लैक, जो इसने अपना कलर कॉम्बिनेशन रखा है वही रखा हुआ है। और उसने बैले, ये देखें यहाँ पे उसने कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किया है वाइट एंड रेड। ऊपर अगर आप लोग इसका मॉडल में आ जाएंगे, इसका बैली बाथरूम में, तो बैली के अंदर इसने वाइट यूज कर लिया, बाथरूम के अंदर इसने रेड यूज कर लिया। तो उसका जो रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है उसने हर जगह यूज किया हुआ है। तो आपने ये देखना है कि आपने जब किसी एक कलर कॉम्बिनेशन को यूज करना है तो आपने सारी जगह पे वही कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है, टाइम बताइएगा कितना रह गया। मेरा ख्याल है कि आई थिंक के 2 मिनट रह गए हैं। इसके बाद 2 मिनट है सर। 2 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा जो है ना लिंक शेयर करूंगा, फिर आप लोग देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे बताने का मकसद, अब आप लोगों को कंटेंट लिखने का समझ आ गया कैसे लिखना है जी? नहीं समझ आया? हेलो? जी सर, आ गए। हाँ जी, मतलब आप लोगों ने कंटेंट अपना इस तरह से लिखना है कि आपका कंटेंट मतलब ये है कि उसके अंदर थोड़ी सी आपको मॉडर्निज्म नज़र आ जाए, कुछ उसमें लग्जरियस चीज़ें नज़र आ जाएं, कुछ मतलब ये समझ लें कि आपका कंटेंट आपका अच्छा लिखा होना चाहिए। और आपने मेन कहाँ से उठाना है? अपने कंपटीटर की वेबसाइट से उठाना है। उसका बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने जस्ट ये करना है कि उससे रेलिवेंट चीज़ें आपने देखते जाना है और अपने अल्फाज में उसको लिखते जाना है। और वो कहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे? गूगल में। यहाँ पे गूगल आपको जो भी लिख के देगा उसको खुद से पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा कि उसने सही लिखा है। गूगल समटाइम जो है ना जो बोंगियाँ मार देता है। तो यहाँ पे अगर आपने उसको अच्छे से लिखना है तो फिर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी? तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है जी। कोई सवाल है तो पूछ लें। ये क्लास ऑफ होती है तो मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट में, लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ।